हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं, जिसमें से पहला सवाल है, घनाभ के आकार वाले एक घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 25% की वृद्धि की जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो इस सवाल को हल करने के कई तरीके हैं, तो जिसमें से सबसे आसान तरीका है, जिस लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे देखते हैं लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है। लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20% और ऊंचाई में कितनी हो रही है, 25%। हम अगर और घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पे तीनों में वृद्धि हो रही, तो इसका हम सक्सेसिव निकाल देंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा। तो सक्सेसिव निकालेंगे तो 10, पहले हम 10 और 20 का सक्सेसिव निकालेंगे। 10 20 प्लस क्या होता है, 10 इंटू 20/100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। यहाँ से एक जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2। यानी 10 और 20 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 32। अब हम ये 32 आ गया। इसके बाद हम 32 का सक्सेसिव 25 के साथ करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, यानी 32 प्लस क्या हो जाएगा, 25 इंटू 25। यहाँ पे 32 प्लस 25 प्लस 32 इंटू 25/100। तो यहाँ पे निकालेंगे 32 25 कितना हो जाएगा, 57। और इसको करेंगे 25 का, इसमें भाग करेंगे 25 एक के 25, 25 चौको 100। 4 से 32 को कैंसिल करेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 8। तो टोटल ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 65%। यानी जो उसके आयतन में वृद्धि होगी कितने परसेंट होगी, 65%। इस प्रकार पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 65%, ए नंबर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, यदि 582 के x% का 15% 17.46 होता है तो x का मान बताओ। तो 500 कितना है, 582 का x% यानी अपान में क्या रहेगा, 100 इंटू का 15%, इसके अपान में इंटू में क्या हो जाएगा, 100 इक्वल टू कितना दे रखा है, 17.46। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए ये दशमलव हटा दिए, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 1786 को इससे कैंसिल करेंगे तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। पहले 15 तीन क्या हो जाएगा, 5 3 15, इसको 5 से कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, 20। कितना आ गया, 20। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 3 3 5 15, 2 बढ़ेगा, 3 8 24, 3 दूनी 6। 582 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो कितना हो जाएगा, 20। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक दुकानदार एक उत्पाद को 729 रुपये में बेचकर उस पर 12.5 का लाभ कमाता है। उस वस्तु के क्रय मूल्य का आधा कितने रुपए के बराबर है।
यानी कोई भी सीपी होता है वो अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। यानी अगर उसको 12.5% के लाभ हो रहा है, यानी एसपी बराबर कितना है, 12.5 पर, इसमें 12.5% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 112.5%। और इसी की वैल्यू कितना दे रखा है, 729। अब यहाँ पे हम पहले दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने के लिए इधर एक जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव हट जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करेंगे, पहले 5 से कैंसिल करते हैं, 5 दूनी 10, एक बढ़ा 5 दूनी 10, 5 3 15, कितना आएगा 223। यहाँ 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 के 5, 2 5 चौ को 20, 2 बढ़ेगा, 5 5 25, 4 5 8 40। अब इसको हम डायरेक्ट किससे कैंसिल हो जाएगा देखते हैं। तो अब इसको चाहे तो इसमें डिवाइड कर लेते हैं, यानी 223 का किस में डिवाइड करना है, 1458 में डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स। देखते हैं, 6 3 18 की 8, 6 दूनी 12, 1 13, 2 6 दूनी 12। यहाँ पे ये चला जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स। ये इसका 6 टाइम मल्टीप्लाई है तो इसको कैंसिल करेंगे, 6 टाइम जाएगा, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो अब पूछा हमसे कि मूल्य का आधा यानी 100, यानी हमें किसकी कितनी वैल्यू निकालना है, 50% की वैल्यू। तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 का 5 में गुणा हो जाएगा, यानी आ जाएगा हमारा आंसर 300। तो यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा गलत काटे हैं, यहाँ पे जब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा, 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा, 25 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 2 2 5। अब यहाँ पे इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं, 5 इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 1 के 5, 2 बढ़ेगा, 5 चौक 20, 2 बढ़ेगा, 5 5 25, फिर कितना बढ़ेगा, 4 5 8 40, यानी 225% की वैल्यू कितनी है, 1458। इसको अब 9 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, ये 25 बार। इसको 9 से कैंसिल करेंगे, 9 1 के 9, कितना बढ़ेगा, 5 5 बढ़ेगा, 9 6 54, 1 बढ़ेगा, 9 दून 18, यानी 25% की वैल्यू कितनी है, 162%। मूल्य का आधा पूछा, यानी अगर इसका मूल्य 100% है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 50%। तो हमें 50% की वैल्यू निकालना है, तो अगर इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 की 2, और 2 1 की 2 1 3। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, 324। इस तरह विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1696 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत बताइए। तो इसको हम हल करते हैं, इस क्वेश्चन को। यानी 2120 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 2120 सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 1696 विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। यहाँ पे हम सीपी और एसपी का रेशियो ले लेते हैं, तो सीपी अपान एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 1696 अपान कितना हो जाएगा, 2120। अब यहाँ पे हम कैंसिल कर लेते हैं इसको, जैसे 4 से कैंसिल करेंगे, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। इसको हम 4 से कैंसिल करेंगे, 4 पंचे 20, और कितना बढ़ेगा, 1 4 3 12, और 2 बढ़ेगा, 4 पंचे, यहाँ पे कितना है, 2 है, यानी 4 पंचे 20, 1 बढ़ा, और 4 से कैंसिल कर रहे हैं, 4 3 12, देख लेते हैं, 2120 है, 2120 को कैंसिल करेंगे 4 से, 4 पंचे 20, 1 4 3
12, 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा 3 बार, और यहाँ पे कितना है 0, तो क्या रहेगा 0। इसको एक बार और 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 13 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। ये सीपी और एसपी का रेशियो, यानी सीपी 212 है तो एसपी कितना है 365। तो यहाँ पे हमें लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ निकालने के लिए एसपी से सीपी को सब घटा देंगे तो 5 में से 2 जाएंगे, कितना आ जाएगा 3, 6 में से 1 जाएंगे, कितना आ जाएगा 5, और 2 में से 2 जाएंगे कुछ नहीं। अब प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाता है, सीपी अपान में लिखा जाता है, यानी 212 क्या हो जाएगा 212 इंटू 100। यहाँ से 53 से इसको कैंसिल करेंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4 को 100 से कैंसिल करेंगे, कितनी बार जाएगा 25 बार। यानी जो हमारा लाभ है कितने प्रतिशत हो जाएगा 25%। यहाँ पे लाभ होगा कि हानि, इसको देखने के लिए क्या कर, देखो सीपी कितना है 212, 212 की वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं 265। इस तरह हमें क्या होगा लाभ होगा। लाभ लगन निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी से सीपी को घटाते हैं तो लाभ निकल आता है। परसेंटेज निकालने के लिए जितने का लाभ होता है उसको ऊपर लिखते हैं, अपान में क्या लिखते हैं सीपी, और इंटू 100 करते हैं तो लाभ हमारा कितना परसेंट आ जाएगा 25%। इस प्रकार चौथे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक व्यापारी क्रमशः 23% और 24% की 2 क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 21,400 रुपये हो तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब भी क्रमिक छूट हो, क्रमिक छूट का फार्मूला क्या होता है, लगातार अगर क्रमिक छूट x% और y% हो तो इसका फार्मूला होता है, जो इसका एकल छूट होता है वो होता है x + y - x इंटू वाई अपान क्या हो जाएगा 100। क्रमिक छूट अगर x और y, मान लो 2 क्रमिक छूट x% और y% है तो इनका एकल छूट क्या हो जाएगा x + y इंटू x इंटू वाई अपान 100। तो यहाँ पे पहले हम एकल छूट निकाल लेते हैं। तो क्रमिक छूट क्या है 24 और 23, माइनस क्या हो जाएगा 24 इंटू 23 अपान में क्या हो जाएगा 100। यहाँ से इसका आंसर, इसको सॉल्व करेंगे, 23 और 24 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 47, माइनस यहाँ से इसको कैंसिल कर लेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे 6 बार जाएगा, इसको 4 से कैंसिल करेंगे कितनी बार जाएगा 25 बार। 4 का हम 23 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4 3 12, और 4 का नहीं 6 का गुणा करेंगे, 6 3 कितना हो जाएगा 18, 6 दूनी 12, 12 1 कितना हो जाएगा 13। अब हम इसमें किससे भाग करेंगे 25 से, ये 25 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, घटाएंगे कितना आ जाएगा 13। फिर यहाँ पे दशमलव लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा, अब यहाँ पे दशमलव लेके यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार, कितना आ जाएगा 125। फिर यहाँ पे घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 25 दून 50, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.52। तो ये हो गया एकल छूट। अब इसमें से इसको घटा देंगे, घटाने के लिए देख इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 8.8, यहाँ 9 में से 5 जाएंगे, कितना आएगा 4 दशमलव, यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 5 जाएंगे, कितना आएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यानी 41 दशमलव कितना हो जाएगा 48%। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि वस्तु को बेचा जाता है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य बताना है। यानी अंकित मूल्य 2140 है तो हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब पहले यहाँ से हम 100% से
हमारा एकल छूट कितना आया है, एकल छूट आया है हमारा 41.48%। तो यहाँ से 100 से अगर हम इसको घटाएंगे यानी 100% से इतना घटा देंगे 41 100 से कितने प्रतिशत घटाना है, 41.48%। यही इसकी वैल्यू इसमें पूछा है विक्रय मूल्य। तो अगर इतने की हम छूट दे देंगे तो कितने प्रतिशत पे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ क्या बचेगा 0 ले लिए, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 जाएंगे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे 9 में से 1 गए 8, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 4 जाएंगे 5, यानी इतने प्रतिशत की वैल्यू हमसे पूछा है। तो फाइनली हम 21,400 का कितने प्रतिशत निकालेंगे, तो यही हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी 58.52%। अपान में क्या करेंगे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा विक्रय मूल्य, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से इसका गुणा कर लेंगे तो देखते हैं गुणा करने पे कितना आता है, यानी 214 में किससे गुणा करना है, 5 5 8.52, इसका हम गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम पहले 200 मान, इसको 2 से 200 लेकर के इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 00, 5 दूनी 10, 2 से 5 2 दूना हो जाएगा 4, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, 1 17, 5 दूनी 10, 1 11। यहाँ पे अब दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, तो यहाँ लगा दिए। इसके बाद यहाँ 14 बढ़ेगा, 14 का पुनः हम गुणा कर लेते हैं, यानी 14 दूना 28 और 14 5 70, 70 2 कितना हो जाएगा 72 और 4 6 84, 4 7 98, 98 में 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 14, 14 5 70, 4 6 84, 98, 98 में कितना जोड़ना है 7। तो यहाँ पे हम गुणा करते 14 गुणा करेंगे 14 5 70, 14 का 8 में गुणा करेंगे 64 64 98 होता है, 14 8 112, 112 में कितना जोड़ देंगे 7, तो कितना हो जाएगा 112 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 119, 14 14 64 98, 112 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19 की कितना लिखेंगे 9। अब यहाँ पे कितना आप 14 का गुणा 5 में कर देंगे, 14 5 70, 70 में 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 81, इसको जोड़ देंगे तो सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 8 .94 13, एक कितना हो जाएगा 2 8 7 15 की 5 1 1 2, यानी 12,500 कितना हो जाएगा 23.28। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर पहला। पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 48% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 48% छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताना है। ये है, मान लेते हैं सीपी बराबर कितना है, ये सीपी हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया और हम ये मान लिए सेलिंग प्राइस हो गया। मान लो सीपी कितना है 100%, वो 48% बढ़ोतरी करके मूल्य अंकित करता है, यानी इसका 48% बढ़ोतरी करके वो मार्क प्राइस करता है, तो कितना हो जाएगा 148%।
148 हो जाएगा। अब कह रहा कि अंकित मूल्य पे मार्क प्राइस पर 48% की छूट देता है, यानी 148 पे कितने का छूट देता है, 148 पे वो 48% की छूट देता है, यानी हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालना है, 52% की। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 4 से कैंसिल करेंगे हो जाएगा 13, इसको 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 25। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 13 अट्ठे 104 की 4 कितना हो जाएगा, 13 चौको 52, 10 62 और 62 हुआ, 13 एक के 13, 13 छः कितना हो जाएगा 19। भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7 बार, कितना हो जाएगा 175, घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, यहाँ से कितना आ जाएगा 1, फिर 4 लेंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, कितना हो जाएगा 150। यहाँ से इसको हम घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, 7 में से 5 जाएंगे कितना आ जाएगा 2, यहाँ से अब दशमलव लेंगे कितना हो जाएगा 0, कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 225, घटाएंगे 5, यहाँ 3 हो जाएगा, कितना आएगा 3 में से 2 जाएंगे 1, फिर 0 लेंगे कितना आ जाएगा 150। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 76.96। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि लाभ होगा कि अथवा हानि। 100 की वस्तु को अगर हम 96.94 में बेचेंगे, लाभ होगा कि हानि होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हानि होगा। हानि होगा तो इसका मतलब लाभ हानि बताना था, प्रतिशत में बताना है, तो 100 से इसको घटा देंगे तो कितना जाएगा 603 और कितना आ जाएगा 2, यानी 23.06% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 वर्षों के लिए 23% की दर से 21,550 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो पहले हम ब्याज देखते हैं, ब्याज कितने प्रतिशत हो जाएगी, ब्याज निकाल लेते हैं। तो 1 वर्ष का अगर कितने प्रतिशत है 23% है, तो 9 वर्ष का कितने हो जाएगा, 23 में 9 का गुणा हो जाएगा, यानी 9 त्रिक 27 की 7 और 9 दून 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20, यानी कितने प्रतिशत हो जाएगा 207%। ये क्या है, ब्याज है। ठीक, तो अगर हम मिश्र धन देखें तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र 100% और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 307%, यानी टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा 307%। किसका हो जाएगा, जो मूलधन राशि है। तो मूलधन राशि का 307% निकालेंगे तो इसमें गुणा करेंगे 21,550 में, बटे में क्या रहेगा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। अब एक जीरो से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 5 चौक 20, 1 बढ़ा 5 3 15, 5 1 के 5, इसको 5 से कैंसिल करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। अब इसका हम गुणा करते हैं, यानी 307 में कितने गुणा करना 431, इसको पहले हम 300 ले लेते हैं। जब 300 का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 00, 3 1 के 3, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, फिर 7 से अलग से गुणा कर लेते हैं, यानी 7 1 के 7 और 7 त्रिक 21 और 4 3 7 चौक 28, 28 2 कितना हो जाएगा 30। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 1 3, कितना हो जाएगा 9 2 11 और 2 1 3। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है, यहाँ पे कितना रहेगा 30 रहेगा। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 12 हो जाएगा। ठीक, अब 2 का इसमें जब भाग करेंगे, 2 का भाग कर लेते हैं। जब हम इसका भाग करेंगे 6 दूनी 12 1 बढ़ेगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12
और 2 का 3 में भाग करेंगे 2 एक के 2, 1 बढ़ेगा 5 दूनी 10, 1 बढ़ेगा 8 दूनी 16, फिर दशमलव लेंगे 5 दूनी 10, यानी 66,158.5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 7। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा 8,800 रुपये को 12% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। पहले हम ब्याज का प्रतिशत निकाल लेते हैं। ब्याज कितने प्रतिशत मिलेगा? ब्याज हमसे क्या पूछा? कुल राशि पूछा है। तो पहले हम ब्याज निकालते हैं। 1 वर्ष का 12% है तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा? बच्चों 48%। अब 4 वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा, इसमें 100 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 148%। यानी मूलधन का 148% क्या होगा? मिश्र धन होगा। मूलधन कितना है? 8,800। अब इसका 148% निकालना है तो 148% निकालेंगे। अपान में क्या रहेगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब 88 का गुणा किस में करना है? 148 में। 88 को हम क्या मान लेते हैं? 90 मान लेते हैं। तो 90 का जब 148 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? पहले 1 जीरो हो जाएगा। 9 8 72 की 2, 9 चौको 36, 36 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 43, 43 की कितना लिखेंगे? 3, और 9 1 की 9, 9 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13। अब यहाँ पे हम 90 माने हैं तो यहाँ से हम कितना 2 बढ़ा के माने हैं, तो इसमें 2 का गुणा करके इससे क्या कर देंगे? घटा देंगे। कि यानी कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 1 9, 2 1 के 2, इतना हम इसमें से घटा देंगे। 10 में से 6 जाएंगे कितना आ जाएगा? 4, यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 में से 9 गए कितना आएगा? 2, 3 में से 2 जाएंगे 1, यहाँ पे कितना रहेगा? 13। यानी इस विकल्प का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब एक इधर हासिल दे देंगे 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएंगे कितना आएगा? 0। इस तरह इस विकल्प का सही आंसर क्या हो जाएगा? 13,024। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए प्रति वर्ष 20% की दर से एक राशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि प्राप्त ब्याज 2,464 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। जब भी ब्याज की गणना अगर वार्षिक रूप से है, अगर 2 वर्ष का है तो उसको निकालने के लिए सक्सेसु लगाते हैं। यानी अगर हम 20% का सक्सेसु निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान क्या होता है? 100। ठीक, तो यहाँ पे x और y दोनों ही 20% है तो यहाँ पे 20% क्या हो जाएगा? 20 प्लस 20 इंटू 20 अपान में क्या हो जाएगा? 100। यहाँ 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 20 20 कितना हो जाएगा? 40, और यहाँ से 2 बचेगा, इसका कितने प्रतिशत हो जाएगा? 42%। यानी जो हमारा ब्याज है यही हमारा सक्सेसु क्या है? ब्याज है। 42% की वैल्यू कितने दे रखा है? 42% की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 2464। अब इसको हम कैंसिल करेंगे। पहले हम 14 से देखते हैं कैंसिल होगा कि नहीं। तो 14 दोनों कितना, 14 3 कितना होता है? 42। यहाँ से 14 से कैंसिल करेंगे। 14 1 के 14 कितना बढ़ेगा? 10 10 106 हो जाएगा। 14 7 14 84 64 98, और कितना बढ़ेगा? 8 बढ़ेगा। 84 हो जाएगा। 14 84, यानी 3% की वैल्यू इतना है। अब 1% की निकालेंगे। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 5 3 15। यहाँ पे सक्सेसु थोड़ा गलत हो गया है। जैसे 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितने प्रतिशत होगा? 44%। ये कितने की वैल्यू है? 44% की है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं। 11 से कैंसिल करते हैं। 11 चौक 44, इधर 11 से कैंसिल करेंगे। 11 दून 22, 2 बढ़ा, 11 दून 22, 4 बढ़ेगा, 11 चौक 44। यानी 4% की वैल्यू इतनी है तो 100% की कितनी हो जाएगी? इसमें हम किससे गुणा करेंगे?
25 से, तो इधर भी किससे गुणा करेंगे 25 से। 25 से गुणा करेंगे, 25 चौको 100, 25 दून 50 10 60, 25 दून 50, 50 6 कितना हो जाएगा 31। यहाँ पे जब गुणा करेंगे 25 दून 50 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 चौको 100, 25 दून 50, 50 10 60, 25 दून 50, 50 10 कितना हो जाएगा 50 में कितना जोड़ेंगे 6, तो कितना हो जाएगा 56, यानी 56 से इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जॉनसन प्रतिवर्ष 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 30,000 उधार लेता है। वह इस राशि को 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष के अंत तक वापस करना चाहता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे लगभग कितना भुगतान करना होगा। तो ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का है, किस्त का है। तो यहाँ पे जैसे प्राप्त 5% है, 5% को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 5 से 5 चौक 20, यानी 20 की वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है 21। इंस्टॉलमेंट क्या होता है, इस ये पहले ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 421 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 441। अब समान किस्तों में दे रहा है तो ये भी बराबर होना चाहिए। इसको इसके बराबर लाने के लिए किससे गुणा करना होगा 21 से। 21 से इधर गुणा करेंगे तो 21 से इधर भी गुणा करेंगे, तो इधर 21 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420, कितना हो जाएगा 420। 420 को 400 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 820। इधर इसको 21 के केस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 441, तो कितना हो जाएगा 882 हो जाएगा। ठीक, अब प्रत्येक किस्त का मान पूछा है तो प्रत्येक किस्त का मान निकलेगा। जैसे 882 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 30,000, कितना दिया है 30,000। तो हमें प्रत्येक किस्त का मान पूछा, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालना है 441 की। तो अब इसको हम हल करते हैं। अब फाइनली हमें क्या पता हो गया, यानी 820 की वैल्यू 820 यूनिट की वैल्यू कितने दी है 30,000, तो हमें 441 की निकालना है। तो 441 की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 441 यूनिट की जब निकालना है तो 30,000 बटे में कितना हो जाएगा 820 इंटू में क्या हो जाएगा 441। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, जब सब सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 1500, यहाँ पे कितना आ जाएगा 41। अब 1500 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 00, 15 1 के 15, 15 चौको 60 61, 15 चौको 60 6 कितना हो जाएगा 66। इसमें हमें किससे भाग करना है 41 से भाग करेंगे तो 41 का भाग जब करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 41, घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 2, फिर 1 लेंगे, फिर भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, कितना हो जाएगा 6 24 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे 11, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे और कुछ नहीं बचेगा। ठीक, 6 बचा। अब यहाँ से हम क्या उतारेंगे 5, फिर इसको भाग करेंगे 41 का कितनी बार जाएगा एक बार, फिर उतर घटाएंगे कितना जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 1, फिर क्या उतारेंगे 0, यानी लगभग इसका आंसर आ जाएगा 16,134। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, अब 6 बार जाएगा। यहाँ पे अब इसका भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, यानी 16,013, यानी 16 13 किस में आ रहा है विकल्प नंबर ए में। तो यहीं से हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं से इसका आंसर हमें पता चल जाएगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।